मित्रों, पिछली वीडियो में हमने इस कहानी का एक हिस्सा छोड़ दिया था। आज उसका सस्पेंस खोलते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो जब कर्ण से टकराया बर्बरिक धरती कांप उठी देखी थी तो याद होगा ये पार्ट छूट गया था। चलिए आज देखते हैं क्या हुआ। युद्ध की घोषणा से पहले ही हस्तिनापुर की हवा बदल चुकी थी। यह वह समय था जब लोग देवताओं से नहीं अपने निर्णयों से डरने लगे थे। कर्ण को यह भली भांति ज्ञात था इतिहास उसे किस रूप में याद रखेगा, दानवीर, महान योद्धा या अधर्म का पक्षधर, पर इनमें से कोई भी नाम उसे चैन नहीं देता था। कुंती जब कर्ण के समक्ष आई तो वह क्षण किसी माँ पुत्र मिलन का नहीं था, वह कर्म और रक्त के टकराव का क्षण था। कुंती ने कहा, मैं तुम्हारी जननी हूँ। कर्ण मौन रहा। उसकी आंखों में न आंसू थे न क्रोध, केवल एक ठहरी हुई पीड़ा। यदि यह सत्य पहले बताया गया होता, कर्ण बोला, तो शायद मेरा जीवन कुछ और होता। कुंती ने कांपते स्वर में कहा, तो अब लौट आओ। कर्ण ने सिर झुका लिया। अब बहुत देर हो चुकी है माता, उसने कहा। अब मेरा लौटना 5 भाइयों को तो बचा लेगा, पर दुर्योधन को मार देगा मेरे हाथों। कर्ण जानता था धर्म केवल सत्य का नाम नहीं, धर्म दायित्व का भी नाम है। दुर्योधन ने उसे राजा बनाया था जब पूरी सभा उसे सूत पुत्र कहकर ठुकरा रही थी। श्री कृष्ण सब देख रहे थे। वे जानते थे कर्ण का पक्ष बदलना युद्ध को छोटा कर देगा, पर महाभारत को अधूरा। और यही कारण था कि कृष्ण ने इस बार लीला नहीं रची। कुछ सत्य यदि मैं आज धर्म के नाम पर अपना मित्र छोड़ दूं, कर्ण सोचता, तो मैं उस धर्म से भी गिर जाऊंगा जिसकी रक्षा के लिए पांडव युद्ध कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने मन ही मन कहा, समय से पहले उजागर हो जाएं तो मनुष्य उन्हें सह नहीं पाता। जब कर्ण का रथ भूमि में धंस गया तो यह केवल एक तकनीकी घटना नहीं थी, यह उस अन्याय का परिणाम था जो उसने नहीं किया पर सहा। कर्ण ने अर्जुन से कहा, रुको, पर युद्ध में रुकने का अधिकार केवल विजेताओं को मिलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया और उसी क्षण इतिहास ने वह निर्णय लिया जिसे आज भी लोग प्रश्न करते हैं। जब दुर्योधन गिरा तो उसके मन में केवल एक नाम था, कर्ण। उसने अंतिम सांस में कहा, मित्र, मैं तुझे अकेला छोड़ गया। यह प्रश्न युधिष्ठिर ने युद्ध के बाद स्वयं से पूछा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, यदि अधर्म के पक्ष में खड़ा व्यक्ति इतना धर्मनिष्ठ हो तो दोष किसका? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्म कभी व्यक्ति नहीं देखता, वह परिस्थिति देखता है। और कर्ण बहुत पहले ही सबसे अकेला हो चुका था। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ नहीं कराया, उन्होंने उत्सव नहीं मनाया। उन्होंने कहा, जिस युद्ध में कर्ण जैसा मनुष्य मरे वह विजय नहीं हो सकता। युधिष्ठिर समझ चुके थे महाभारत जीत की कथा नहीं बल्कि कीमत की कथा है। कर्ण इसलिए महान नहीं था कि वह सबसे शक्तिशाली था, कर्ण इसलिए महान नहीं था कि वह दानी था। कर्ण इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उसने जानते हुए भी गलत पक्ष नहीं छोड़ा, और यही उसका सबसे बड़ा दोष और सबसे बड़ा गुण था। महाभारत का प्रश्न यह नहीं है कौन सही था, महाभारत का प्रश्न यह है, अगर आप कर्ण होते तो क्या आप अलग चुन पाते? युद्ध समाप्त हो चुका था, शंख नहीं बज रहे थे, रथों की गर्जना नहीं थी, पर हस्तिनापुर में शांति नहीं थी, क्योंकि कुछ युद्ध मैदान में नहीं मन में लड़े जाते हैं, और वे युद्ध मृत्यु के बाद शुरू होते हैं। कर्ण मर चुका था, पर उसकी अनुपस्थिति सबसे भारी थी। अर्जुन ने युद्ध जीता था, पर उस रात उसके हाथ कांप रहे थे। वह वही हाथ थे जिन्होंने गांडीव उठाया था, पर आज वे जल नहीं उठा पा रहे थे। श्री कृष्ण ने देखा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अर्जुन को आज उपदेश नहीं स्वीकार चाहिए था। अर्जुन बोला, मैंने उसे तब मारा जब उसका रथ फंसा था। श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया। अर्जुन फिर बोला, यदि वही धर्म था तो मेरे भीतर यह भार क्यों है? तभी श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि धर्म का निर्णय हमेशा शांत नहीं करता, पर आवश्यक होता है। युधिष्ठिर ने राज्य पाया, पर उन्होंने कहा, यह राज्य कर्ण के बिना अधूरा है।
उन्होंने राजसूय यज्ञ नहीं कराया, उन्होंने उत्सव नहीं मनाया, उन्होंने उपवास रखा। उन्होंने कहा, जिस युद्ध में धर्मनिष्ठ मनुष्य मरे वह विजय नहीं कहलाता। युधिष्ठिर समझ चुके थे, महाभारत धर्म की जीत नहीं, धर्म की परीक्षा थी। दुर्योधन मर चुका था, पर उसके शब्द हवा में बचे थे। कुंती ने कर्ण को पुत्र के रूप में युद्ध के पहले ही खो दिया था। अब युद्ध के बाद उसके पास खोने को भी कुछ नहीं था। जब युधिष्ठिर को सत्य ज्ञात हुआ कि कर्ण उनका भ्राता था, तो वह सिंहासन पर बैठ नहीं पाए। कुंती मौन थी, क्योंकि कुछ अपराध स्वीकार से नहीं, मौन से भोगे जाते हैं। कर्ण मेरा मित्र था। इतिहास ने दुर्योधन को अधर्मी कहा, पर इतिहास यह भी जानता है, दुर्योधन ने कर्ण को वह दिया जो किसी ने नहीं दिया, सम्मान। और यही कारण था कि कर्ण ने सब कुछ जानते हुए भी उसका साथ नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण ने युद्ध के बाद कोई घोषणा नहीं की। उन्होंने केवल इतना कहा, कर्ण का जन्म अन्याय में हुआ, पर उसका अंत चयन में हुआ। उन्होंने यह भी कहा, महाभारत इसलिए नहीं हुआ कि अधर्म मिटे, महाभारत इसलिए हुआ कि मनुष्य स्वयं को देख सके। कर्ण सही था या गलत, इसका उत्तर महाभारत नहीं देता। महाभारत केवल दर्पण रखता है। कर्ण वह व्यक्ति था जो धर्म को जानता था, पर मित्रता से बंधा था, जो सत्य समझता था, पर समय से हार गया। और शायद इसी कारण कर्ण आज भी याद किया जाता है। महाभारत समाप्त नहीं हुआ जब युद्ध रुका, महाभारत तब शुरू हुआ जब लोगों ने पूछा, अगर हम कर्ण होते तो क्या हम अलग चुन पाते? और यही प्रश्न महाभारत को कथा नहीं, चेतावनी बनाता है। पर कथा यही समाप्त नहीं होती। जिस महायुद्ध में कर्ण ने अपना सर्वस्व दान कर दिया, उसी युद्ध भूमि पर एक और ऐसा योद्धा उपस्थित था जिसके केवल 3 बाण पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। वह था बर्बरिक। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि कर्ण और बर्बरिक आमने सामने आ गए तो न पांडव बचते न कौरव, और धर्म का उद्देश्य ही नष्ट हो जाता। इसलिए युद्ध से पहले ही श्री कृष्ण ने उस टकराव को रोका और बर्बरिक का बलिदान लेकर इतिहास को संतुलन में रखा। अब प्रश्न यह है, यदि वह टकराव हो जाता तो क्या महाभारत आज भी वही होता जिसे हम जानते हैं? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।